कनकपुर नाम का एक छोटा सा गांव होता है जहां सुबह उतनी ही आलसी होती है जितना मुन्ना का दिमाग लगता है मैथ्स में। उसी गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ एक क्लिनिक जाता है जहां बैठते हैं डॉक्टर चोपड़ा। डॉक्टर चोपड़ा होते हैं दिमाग के डॉक्टर और वैसे है तो वो दिमाग के डॉक्टर, पर डॉक्टर चोपड़ा प्रॉब्लम सही करने के बजाय बात का बतंगड़ बना देते हैं और प्रॉब्लम के राई का पहाड़ बना देते हैं। अब क्या ऐसे डॉक्टर राजू की परेशानी दूर कर पाएंगे? राजू, आप फिर से टेंशन में लग रहे हो, बताइए क्या चल रहा है दिमाग में? डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मैं इस घबराहट से निकल नहीं पाऊंगा। हर वक्त मुझे स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी होती है और अजीब अजीब ख्याल आते हैं। रात भर मैं बेड पे उलट पुलट करता रहता हूँ और सपने देखता हूँ तो सो नहीं पाता हूँ। मेरे तो सपने भी उठ पटांग आते हैं। ऊट पटांग सपने? मैंने हर तरह के सपने को डिकोड किया है, जरा आप मुझे अपने मशवरे पेश करें। एक एक करके अपने सपनों के बारे में बताएं, मैं उन्हें झट से ठीक कर दूंगा। अच्छा डॉक्टर, मैं बताता हूँ। कल ना मैंने एक सपना देखा जिसमें एक सर्कस का जिराफ होता है, उसे मैं साइकिल चलाना सिखा रहा हूँ। एकदम वियर्डो वाली फीलिंग आ गई मुझे। जिराफ और साइकिल काफी इंटरेस्टिंग लगता है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये जो ख्याल आते हैं वो असली जिंदगी से इन्फ्लुएंस होके आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी जू में रहते हो और एक सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी करते हो? अरे नहीं नहीं डॉक्टर, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं तो साधारण सा ऑफिस जाने वाला आदमी हूँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं सब ट्राई कर चुका हूँ। मैंने योगा करके देख लिया, ऑनलाइन डांस क्लास में भी अपने पैसे वेस्ट कर लिया, पेंटिंग का कोर्स भी ज्वाइन किया था मैंने, पर पेंट तो मेरे पूरे मुंह पे लग गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर, लगता है मेरे दिमाग की हालत खराब ही होने वाली है। देखिए, ये पेंटिंग या योगा या डांस करने से आपके बस पैसे बर्बाद होंगे। आप एकदम सही डॉक्टर के पास आए हैं, डॉक्टर चोपड़ा के पास। अरे डॉक्टर साहब, इतना ही आप फेमस हो तो कोई सोल्यूशन भी बता दो मेरी प्रॉब्लम का। सोल्यूशन है मेरे पास। क्या है ना कि आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज की जरूरत है। आपके दिमाग एक पिंजरे में बंद है, मानो कोई कबूतर जो पिंजरे में बंद हो। हाँ, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कुछ। तो आप बताओ डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं जिससे मेरी जिंदगी एकदम ठीक हो जाए? देखो, अपने मन को खोलो, मन के बाद अपने ख्यालों को खोलो और ख्यालों के बाद आप कबूतर उड़ाना सीखो। आपने उड़न कबूतर कंपटीशन के बारे में तो सुना ही होगा। उड़न कबूतर? अरे ये क्या होता है डॉक्टर साहब? उड़न कबूतर ये एक हॉबी नहीं, ये एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। कनकपुर में एक बहुत फेमस फार्म है जहाँ सब लोग कबूतर उड़ाने के लिए जाते हैं। जिसका कबूतर सबसे तेज वो जीतता है 7 करोड़ रुपए, सारी कीमत उसी के नाम। और जो हारता है उनके सर काट दिए जाते हैं। अरे डॉक्टर, कैसी बातें कर रहे हो? मेरा यहाँ थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है और आप मेरे सर कटवाने की बात कर रहे हो। अरे तो ट्रेन करो अपने कबूतर को, जीतने के लिए तैयारी जीत की करते हैं, हार की भला थोड़ी करते हैं। यार डॉक्टर, आप मेरी जान लेने पे तुले हो या फिर मुझे ठीक करने में? चलो, आपके बोलने पे चला जाता हूँ, पर अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं आपके पास ही आऊंगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट राजू, ये लो कबूतर, उड़न कबूतर वाले का एड्रेस। यहाँ जाके उससे बात करके आओ और पूछो कैसे उड़ाऊं मैं अपने तोते। तोते या कबूतर? डॉक्टर यार, आप मुझे कंफ्यूज ज्यादा कर रहे हो, काम की बात कम बता रहे हो। अरे तोते कबूतर, जो भी तेज उड़ जाए वही लेना, वरना तुम्हारी गर्दन तो जमीन पे मिलेगी, जमीन पे। अच्छा चलो ठीक है डॉक्टर, आप जैसा बोलते हो वही करता हूँ मैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अब उड़ेंगे तुम्हारे तोते, तब देखते हैं दिमाग सही रहेगा या नहीं। ये बोल के डॉक्टर चोपड़ा राजू को वापस घर भेज देते हैं जहां उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होती है, ये सोच के कि राजू अब कम से कम चैन की नींद सो पाएगा डॉक्टर से बात करने के बाद। पर उसे क्या पता, उसे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगने वाला है। अरे राजू, तुम इतने एक्साइटेड लग रहे हो, क्या हुआ? कोई खजाना मिल गया क्या? अरे पिया, तुम मानोगे नहीं यार, डॉक्टर चोपड़ा ने मुझे एक नई हॉबी सजेस्ट की है। बोला है उड़न कबूतर कंपटीशन, जिसमें कबूतर उड़ाने वाले को 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। उड़न कबूतर? तुम पागल पागल हो गए हो क्या? इतना अजीब आइडिया। तुम्हारे थेरेपी, तुम्हारे डॉक्टर के पास जाने के पैसे वेस्ट हो गए। इससे अच्छा तो डांस क्लास में लगा लेते, एटलीस्ट डांस के नाम पे घर की सफाई तो हो जाती थी।
अरे चुप कर यार पिया, तू ना दिमाग खराब करती रहती है मेरा। डॉक्टर ने बोला बहुत सारे पैसे हैं उसमें, और अगर मैं जीत गया तो मैं तो पक्का तेरे को डिवोर्स देके भाग जाऊंगा फिर यहाँ से। ओह, याद रखियो, डिवोर्स में आधे पैसे मेरे होने वाले हैं। अरे यार तब तो फंस गया मैं, फिर नहीं दे सकता डिवोर्स। सारे पैसे मैं ही रखूंगा अपने पास, तुझे तो फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। वैसे वैसे अवार्ड छोड़ो, अगर तुम हारे तो क्या होगा? नहीं वो कुछ नहीं, डॉक्टर ने बस कहा है कि अगर हार जाते हैं तो शायद गर्दन कट जाती है। ओह माय गॉड, गर्दन कट जाती है? गर्दन कट जाती है? पागल वागल हुए हो क्या? ए चुप कर, पागल नहीं हूं मैं, पूरे होशो आवाज में हूं मैं, और पहली बार लाइफ में मुझे पता चल रहा है कि क्या करना है। तू ना मेरे को क्वेश्चन मत कर, चुपचाप पैसे निकाल और मैं जा रहा हूँ कबूतर खरीदने। कबूतर खरीदने? अच्छा ये बताओ कितने पैसे लगेंगे? बस वही 1-2 लाख लगेंगे, इतने तो पड़े ही होंगे ना घर में। अरे बेवकूफ, 2 लाख कबूतर के कोई देता है क्या? चुपचाप जाके सड़क से पकड़ लो, ऐसे मिल जाएगा। अबे ऐसे कबूतर रेस नहीं जिताते यार, तू समझ नहीं रही है, बेवकूफ है तू। चल मुझे जाने दे, तू ना अपना देख ले बस, फालतू सवाल पूछती रहती है। कल तक जा रहा हूँ मैं वापस कबूतर खरीदने। अब ना मैं फुल्ली कमिटेड हूँ, अब ना वापस नहीं आ सकता मैं, अपनी जिंदगी है ना बदलना चाहता हूँ मैं बस। चल जा यहाँ से, फालतू बातें करता रहता है, मुझे तो वैसे भी तेरा मुंह नहीं देखना। हाँ जा रहा हूँ, फिर ना जीत गया एक बार फिर ना तेरे को बताऊंगा भी नहीं, बस गायब हो जाऊंगा। पैसे लेके मैं अपनी मौत फेक करूंगा और फिर किसी दूसरे देश भाग जाऊंगा। अबे चल, तेरे में तो दम होता तो कब का डिवोर्स लेके भाग चुका होता। भगवान करे कि मेरा दिमाग 100 बार खराब हो और तू जैसी बीवी किसी को ना मिले। ये बोल के ये बोल के राजू अपना घर छोड़ के चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए पिया को छोड़ के, अपने कबूतर उड़ाने के सपने पूरे करने के लिए। एक हफ्ते बाद वो थका हारा पहुंचता है गांव के कबूतर खेत में, जहां उगते हैं छोटे छोटे कबूतर। वहां होता है खड़ा भैरव, जो कि कबूतर उड़ाने के लिए पैसे लेता है सबसे। ओ जी बाबूजी, कैसे हो आप बताओ आपको क्या चाहिए? इधर कोई फैशन शो नहीं चल रहा है, आप ना वापस हो जाओ। अरे भैया मैं कोई फैशन वैशन शो के लिए नहीं आया, मैं हूँ राजू। डॉक्टर चोपड़ा ने बोला है यहाँ मुझे कबूतर मिल सकता है, मेरा कबूतर जो उड़न कबूतर में पार्टिसिपेट करेगा और ट्रॉफी जीत के लाएगा। मुझे बस एक मौके की तलाश है। नए चमकते जूते, कुंभ से सेट की जेल से सेट किए हुए बाल, तुम शहर के लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो ना। ये मिट्टी, इस मिट्टी पे है कबूतर की टट्टी, और उसी कबूतर की टट्टी में उगते हैं कबूतर हमारे, जो हर साल जीतते हैं उड़न कबूतर। और ऐसे कबूतर तुम कभी उड़ा नहीं पाओगे, समझे? यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब सीख लूंगा। मैं रेडी हूँ सुबह सुबह आने के लिए, मैं तो रेडी हूँ सुबह 4 बजे उठने के लिए, कपड़े गंदे करने के लिए, जो भी हो मैं उड़न कबूतर में पार्टिसिपेट करके अपना कबूतर जीत के रहूंगा। अरे तुझे लगता है कबूतरों से प्यार करने से सब ठीक हो जाएगा? शहर के लोग यहाँ बहुत आते हैं, 2-4 फोटो खिंचाते हैं और फिर दौड़ते हुए वापस जाते हैं। तुम सब नौटंकीबाज होते हो। नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, देखो मैं तो अपनी बीवी को भी छोड़ के आ गया, वैसे मेरा दिमाग खाती रहती थी। मैं सिर्फ यहाँ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, एक नया कबूतर पालना चाहता हूँ जो मुझे ढेर सारे पैसे ला के दे। बीवी छोड़ दी? अच्छा तो तुम्हें लगा तुम इस फार्म पे कबूतर को नहीं बीवी बना पाओगे, पर मैं तुम्हें बता दूं कबूतर बीवी बनाने वाली चीज नहीं है। बहुत शहर के लोग आते हैं और कबूतर को अपनी बीवी बना के ले जाते हैं और कबूतरों का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं ये बात बिल्कुल, अरे नहीं नहीं यार मुझे ये सब नहीं करना, पागल वागल है क्या? मैं तो यहाँ बस कबूतर उड़ाने आया हूँ, कबूतर उड़ाने और कबूतर के बारे में सीखने के लिए। मेरा प्लान है उड़न कबूतर में फर्स्ट आने का। अजी ठीक है, कल सुबह यहाँ 4 बजे आ जाना, ज्यादा नखरे किए तो सीधे बाहर निकाल दूंगा। और एक और बात, ये कोई मजाक नहीं है, अगर तुमने बीच में छोड़ा तो याद रखना मैं बहुत बुरा हो सकता हूँ। ये सुन के राजू की हवा थोड़ी टाइट तो होती है, पर राजू एकदम कमिटेड होता है अपनी फुल कमिटमेंट दिखाने के लिए और कबूतर को हर जगह उड़ाने के लिए। तो अगले दिन सुबह 4 बजे राजू और भैरव खड़े होते हैं, पर राजू की हालत पहले ही दिन टाइट हो जाती है और बेचारा राजू पहले दिन हार माने ही वापस जाने की बातें करने लगता है। ओए शहर के महाराजा, हाथ दिखाना जरा, कांप गए ना एक बार में, मिट्टी का काम नहीं आता, कबूतर की टट्टी से डर।
कबूतर की टट्टी से डर गए क्या? यार मैंने कोशिश तो बहुत की, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पर मैं सीख जाऊंगा। मुझे नहीं लगता तुम सीख पाओगे, तुम बस यहाँ टाइम पास करने आए हो। वैसे देख के तुम्हें लगा कि तुम भी जीत पाओगे, पर हर किसी के बस की नहीं होता कबूतर उड़ाना। ये कबूतर की मिट्टी जिसमें टट्टी मिली है, सबको उस मिट्टी का हक नहीं, और तुम्हें तो उसका बिल्कुल भी हक नहीं। यार तुमने ना पागल बनाया मुझे, सुबह 4 बजे उठा के फालतू में मेरे कपड़े गंदे करके, मुझे उल्टा सीधा बोल के, मेरी बीवी से मेरी बात छुड़वा के, मेरे को पैसे भी नहीं दिए। जा रहा हूँ मैं वापस। अरे जा जा, फिर कभी दिख मत जाइयो। तो जैसे शहर के लोग मुझे दिख जाते ना तो वैसे ही घिन आती है। चल भग जा यहाँ से, और फिर कभी उड़न कबूतर का ख्याल मत पालियो, वरना गोली से मार दूंगा। हाँ हाँ जा रहा हूँ। तेरी गोली से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है तो ऐसे बेवकूफ कबूतरों से, जो कि मेरे कपड़ों की तहस महस कर चुके हैं, जो कि मेरी दिमागी हालत को और खराब कर चुके हैं। बस हो गया मेरा, मुझे नहीं रहना ऐसे छोटे से गांव में, जा रहा हूं मैं वापस। ये बोल के राजू वहां से निकल तो जाता है, पर अब ना उसके पास बीवी होती है, ना ही उसके पास घर होता है। बेचारा राजू तो एकदम हार गया होता है। इसी सोच में राजू डॉक्टर चोपड़ा के क्लिनिक एक आखिरी बार जाता है, क्या पता वो कुछ ठीक कर पाए। राजू तुम ठीक तो हो? तुम्हारे मानसिक संतुलन थोड़ा हिला हुआ लग रहा है। अरे डॉक्टर चोपड़ा यार, बर्बाद हो गया मैं गया था खेत, आज वहां भैरव नाम का आदमी मिला। वो आदमी कम जानवर ज्यादा था, एकदम पागल सा आदमी। उसने मुझे पहले ही तो निकाल दिया, और मैं तो फुल मूड बना के गया था कि मैं सीख के रहूंगा कबूतर उड़ाना। पर पता चला कि कबूतर उड़ाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। देखो कबूतर उड़ाना थोड़ा काम तो होता ही है, पर तुमने कोई ऐसा बड़ा कदम तो नहीं उठाया ना जिससे तुम्हारी जिंदगी खराब हो पाए। अबे डॉक्टर, तेरे बोलने की वजह से मैंने अपनी बीवी छोड़ दी थी, इससे बड़ा स्टेप और कोई हो सकता है? अब ना ही मेरे पास रोटी है, ना कपड़ा है, और ना ही लड़की है। तेरी वजह से मेरी तीनों चीजें चली गई। अरे अरे वो क्या है ना, किसी बड़ी बड़ी शहर में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि छोटी ही बात है। अबे डॉक्टर, अब मैं क्या करूं? लेकिन मेरी बीवी तो मुझे वापस नहीं लेने वाली, वो तो बहुत ही गुस्सा होगी, और मैंने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी, और खेत में तो मुझे मेरा मुंह देखते ही मेरा पोस्टर लगा दिया है कि मैं दिख गया तो मुझे सबसे पहले डंडे से पिटे और मुझे जान से मार दे। मैं तो लिटरली सड़क पे आ गया हूँ। अजी देखो क्या ही कर सकते हैं, आप सब कुछ खुद ही डिसाइड करते चले गए। मेरी एडवाइस ली है आपने, पर एक्ट तो आपने ही किया ना। मैं तो यही बोलूंगा, देखो अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो मैं अपनी बातें आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप चलते बनो, और कोई नई जॉब और बीवी ढूंढ लो ताकि आप घर बसा पाओ। अबे डॉक्टर, कैसा पागल आदमी है तू, मेरी जिंदगी उजाड़ दी और खुद इतना खुश रह रहा है। भगवान करे तेरा सब उजड़ जाए। अजी देखिए, अब बोल जितना भी लें, डॉक्टर गरीब लोगों की सुनता नहीं है, तो आप जो भी करेंगे फायदा नहीं होगा। नूडल्स, आप अब जा सकते हैं, मेरा अगला क्लाइंट वेट कर रहा है। ये बोल के डॉक्टर चोपड़ा राजू को क्लिनिक के बाहर निकाल देते हैं। राजू बेचारा अपनी नौकरी छोड़ के, बीवी छोड़ के, और अब खेत से भी निकल के एकदम बेरोजगार और निहत्था बैठा होता है। उसके पास जिंदगी में कुछ नहीं होता, और उसका मन बस यही कहता है कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती,